Drop it. आप इतने दिन से जो भी पढ़ रहे हैं, आप मुझे एक बात बताइए, मेरी सबसे पॉजिटिव चीज आपको क्या लगी? मजाक करते हो, ये पॉजिटिव चीज है। इससे आपकी पढ़ाई पे क्या फर्क पड़ा? सबसे पॉजिटिव चीज ये है, मैं प्री माइंडेड नहीं होता, फ्लेक्सिबल होता हूं। सवाल को देख के कैलकुलेशन चेंज कर लेता हूं। अगर डाटा चेंज है और उसी लैंग्वेज में दूसरा सवाल है तो कैलकुलेशन दूसरी भी ले सकता हूं। और ये आपको करना है। फिक्स माइंडेड मत रहिए कि मैं तो ऐसे ही करता हूं। जो कहता मैं तो ऐसे ही करता हूं, सवाल आपको वैसे करने के लिए दिया ही नहीं गया, अब कैसे करोगे? आप सवाल की लैंग्वेज के साथ, दिए गए डाटा के साथ में अपने कैलकुलेशन के तरीकों को और सोचने के तरीके को तुरंत चेंज कर लिया करो। ये एडेप्टेबिलिटी आप में लानी होगी आपको। देखो कैसे। एक्स और वाई एक नदी में दो बिंदु हैं, पी और क्यू। सीधी रेखा एक्स वाई को 3 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। नदी एक्स वाई के साथ में बहती है। एक नाव एक्स से क्यू और वाई से क्यू तक एक पंक्ति में लगने वाले समय का अनुपात 4:5 है। धारा के अनुकूल नाव की गति और धारा की गति का अनुपात किसके बराबर होगा? देखो, एक्स वाई एक नदी में दो बिंदु हैं। ये बिंदु है एक्स, ये बिंदु है वाई। पी और क्यू इसको 3 बराबर भागों में बांट देते हैं। यहां पर है पी और यहां पर है क्यू। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस बराबर बांटती। नदी एक्स वाई के साथ बहती, यानी नदी की डायरेक्शन ये है। और एक नाव एक्स से क्यू तक और वाई से क्यू तक समय का अनुपात 4:5 है। अब ध्यान से सुन लेना, एक्स से क्यू तक जा रही है तो ये डिस्टेंस वाई से क्यू वाली डिस्टेंस का डबल है। एक्स से क्यू की डिस्टेंस है वो वाई से क्यू की डिस्टेंस का डबल है। और ये जो डबल डायरेक्शन है उसमें समय लगा है 4, तो इसके बराबर डायरेक्शन में समय लगेगा 2। बोलो 2। तो अगर मैं x से p तक लूं तो ये समय 2 लगेगा, और y से q तक समय है वो 5 लगेगा। तो ये समय का अनुपात आ जाएगा डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो चाल का अनुपात है वो हो जाएगा 5:2 हो जाएगा, डायरेक्शन में और अपोजिट। अब देखो, धारा की गति का पूछा है तो डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन में दे रखा है। तो धारा की चाल है, धारा के अनुकूल नाव की चाल। तो धारा के अनुकूल तो नाव की चाल कितनी है? 5। डायरेक्शन में 5 है ना, तो ये तो आ जाएगा 5। अनुपात हो जाएगा। और नदी की धारा की गति कितनी हो जाएगी? तो ये दिशा में चाल है, विपरीत दिशा में चाल है। तो दिशा में चाल माइनस विपरीत दिशा में चाल बट्टे क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। 5 का 2 गुणा 10, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 10:3।